हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनवर्स फंक्शन के बारे में। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी मैंने बताया था इनवर्स होता क्या है, उसकी मैपिंग कैसे काम कर रही है, डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, इनवर्स में डोमेन रेंज किस बिहाफ पर चेक करते हैं और कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। हालांकि कोर्स से रिलेटेड अब तक कुछ नहीं पढ़ाया है। नाउ एक बार रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास की और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपके पास जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके फैक्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और देखो, साइन और कॉस दोनों के डोमेन क्या होते हैं? सेम होते हैं। पर दोनों के रेंज क्या होते हैं? इनवर्स में ध्यान रखना, इनवर्स में इसमें -π/2 से लेके π/2 और एक क्लोज इंटरवल है। ये भी क्या है? क्लोज इंटरवल है, पर 0 से लेके π। ठीक। 10 के अंदर आपके पास जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, यानी कोई इनपुट के अंदर कोई वो नहीं है, फुल फ्रीडम। पर जो रिजल्ट है दैट इज ऑलरेडी बाउंडेड। तो ध्यान से देखो, आपका जो साइन का रेंज है ना, सेम रेंज किसका है बेटा? tan इनवर्स का। और जो कॉस का है, सेम रेंज किसका है? कॉट का। पर दोनों में एक डिफरेंस है, यहां जो इंटरवल लगा है वो ओपन इंटरवल है। साक्षी, क्लियर है बेटा? जतिन, एवरेज इज ओके और नॉट? बच्चों, मेरी वॉइस क्लियर है? बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करेंगे सेक के बारे में और कोसेक के बारे में। तो सेक और कोसेक का नेचर क्या है? देखो, tan और cot के अंदर रियल था, तो कोसेक और सेक के अंदर भी रियल है। पर जो इंटरवल की जो वैल्यू होती है वाली, ओपन इंटरवल की फॉर्म में उन्होंने सब्ट्रैक्ट कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि आपको पता है कि 1/sin क्या होता है? कोसेक होता है ना बच्चों, होता है ना। अगर साइन की वैल्यू यहाँ 0 हो गई तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। और हमें कोई कंडीशन नॉट डिफाइन बनानी नहीं है, क्वालिटी अगर मिल जाए तो 0 किस पे होता है? कोसेक 0 पे होगा ना भाई। साइन 0 कब होता है? 0 पे। और साइन 0 का मतलब कोसेक इन्फिनिटी। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस सर। कॉस 0 कब होता है? π/2 पे। तो π/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि 1/cos क्या होता है? सेक। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आना 100% चांस है इसके आने के, मतलब तय हुआ। ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट के बारे में, कुछ फॉर्मूलों के बारे में, कुछ कंडीशंस के बारे में। तो बड़े छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो फिर आसान हो जाएगा सब कुछ। साइन, साइन से बना कोसेक और tan। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नेगेटिव है, इनवर्स में अगर इनका एंगल नेगेटिव है तो बाहर बच्चों नेगेटिव के साथ लिख दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि साइन -x क्या होता था? -sin x होता था। पढ़ा है ना? अरे बोलो हाँ ना? tan जब तक एंगल पॉजिटिव नहीं होगा, वी कांट डिफाइन द वैल्यू ऑफ दैट, सॉरी एंगल ऑफ दैट। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन दैट इज व्हाट भाई? तो वो हो गई कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है
तो उसे पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। किसमें से करते हैं? पाई में से। ठीक, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो बोलो। सर हाँ बोलो आशमा। यस सर, हो गया। सभी को समझ में आ गया? हिमांशी, साक्षी, क्लियर बेटा? सर एक बार दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करूं? देखो यहाँ पर Yes. समझने वाली बात पता है क्या? यहाँ समझने वाली बात है कि अगर ध्यान दीजिएगा, साइन और साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। और 10 में साइन की प्राइमा फेसी होती है। अगर ये तीनों कंडीशन के जो एंगल नेगेटिव है तो उन्हें हम क्या करेंगे? बाहर भी नेगेटिव शो कर सकते हैं। ठीक, ये हमने बाहर नेगेटिव शो कर दिया। पर अगर वो कॉस है और कॉस का रिवर्स सेक है, क्या है? कॉस है और उसका रिवर्स सेक है, और कॉट है, कॉट में प्राइमा फेसी होती है कॉस की, तो इन दैट केस क्या होगा भाई? उस केस में वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो कॉस का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है? 0 से पाई था ना उसकी इंटरवल, तो पाई है ना, तो पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जब तक एंगल, जो भी इनवर्स का भी एंगल पॉजिटिव नहीं होगा, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है? यस सर। अभी क्लियर है सभी को? किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन? बोलिए। नो सर। चलिए तो अब कुछ एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। एक्सरसाइज समझते हैं हम लोग। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बड़ा ही मजा आएगा और आपको लगेगा यस वी कैन डू इट विदाउट एनी हेल्प। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, यहां एंगल देखो क्या है? नेगेटिव। इसे प्रिंसिपल वैल्यू, जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू। ये एंगल नेगेटिव है तो इसे क्या लिखोगे? माइनस साइन इनवर्स 1/2। यस और नॉट? अरे बोलो। यस सर। किस एंगल पर, साइन के किस एंगल पर रिजल्ट 1/2 आता था भाई? 30 पे ना। तो 30 को क्या लिखोगे? π/6। यस, तो माइनस का π/6 हो गया। अब जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं उनमें से रेंडमली कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहे तो पूछो। पर अगर मैं इसकी बात करूं, कॉस की बात करूं, तो मैं इसे क्या करूंगा? पाई माइनस कॉस। जब तक एंगल पॉजिटिव नहीं होगा वी कांट शो द वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? π/3। तो ये 2/3 हो गया। आई बात समझ में या नहीं आई? किसी बच्चे को दिक्कत लगे? और एक क्वेश्चन इधर से आता है, ध्यान रखना। सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताइए, और हो गया तो बताइए। बिना रिप्लाई के पढ़ाने का कोई मजा नहीं है बेटा, और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि टाइम खराब करें। अरे समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर। ओके सर हाँ बोलिए। सर आप 10 वाला बता दो। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6? यस सर। अच्छा, अभी आपने सीखा था कि tan इनवर्स अगर हो तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो tan इनवर्स 1 हो गया। अच्छा 1 कब होता है? π/4 पे। तो आंसर क्या आ गया?
-5/4 हो गया। ठीक, ओके सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन इनमें से? आप करो या मैं पूछूं फिर? सर आप पूछ लो। मैं पूछ लूं? जी ये एंगल है और ये एंगल है। क्वेश्चन नंबर 11 जरा करके बताओ। अगली जो कंडीशन है उसमें बोला है साइन इनवर्स जो है एक्स वो वाई के इक्वल है। अगर साइन इनवर्स वाई के इक्वल है इन दैट केस वी नीड टू बी अंडरस्टैंड कि भाई वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल लगता है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, ऐसी 14 कर लेना। कर लोगे? हाँ या ना? यस सर। चलो अगली प्रॉपर्टी हम समझते हैं, अगली फॉर्म के बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सीखेंगे, उनके फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक, मैंने आपसे कहा था वी नीड टू बी अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, हमें फॉर्मूले समझने हैं और जब फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन कैसा भी हो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, साइन इनवर्स के बारे में। तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना बच्चों, वो कॉसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। ठीक, और जो कॉसेक एक्स होता है ना वो साइन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। कई बच्चों के क्वेश्चन उठ रहे होंगे मन में, सर आपने लिखवा दिया और हमने मान लिया, पर क्यों माने? फिलहाल मान लो, अभी प्रूव करता हूं। 10 की कंडीशन होगी कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x होगा tan इनवर्स 1/x। नेक्स्ट वन, sec इनवर्स x is what? cos इनवर्स 1/x और cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। आई होप ये बातें तो समझ में आ गई होंगी, पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये बातें क्यों मानी जाए। तो एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मैंने लेट किया y टू बी क्लब sin x, ओके, और मैं इसे 1/y तो 1/sin भी लिख सकता हूं। यस और नॉट? जल्दी बोलो। अरे Yes, sir. ये क्या बन जाएगा? cosec x बन जाएगा और ये 1/y है ना। अच्छा आप लोग बुरा ना मानो, तो क्या मैं इस वाले पार्ट को इस साइड लाकर साइन इनवर्स y इक्वल टू x लिख सकता हूं? यस और नॉट? यस। बोलो। और सेम यहाँ पर cosec इनवर्स 1/y x लिख सकता हूं? हाँ या ना? यस सर। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो आप नोटिस नहीं कर रहे हो कि x की दोनों x की वैल्यू क्या है? यही तो रिजल्ट दे रही है ना बेटा। ओके और नॉट? दोनों x है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो साइन इनवर्स y किसके इक्वल हो गया? कॉसेक इनवर्स 1/y के इक्वल नहीं हो गया? हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे ही बाकी फॉर्मूले भी आप खुद ड्राइव कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है। ठीक, बढ़े आगे अगली फॉर्म की ओर बढ़े बच्चों। यस और नॉट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। एक डाउट है सर, जैसे कि बुक में यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, बुक में ये साइड में ये भी लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट राउंड में भी फॉर्मूले देखो, सेकंड राउंड में उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस। वो क्या होती है? रेस्ट्रिक्शंस होती है बेटा। पहले मैं फॉर्मूला, हाँ पहले मैं फॉर्मूले प्रूव करूंगा, सेकंड राउंड में आपको रेस्ट्रिक्शन समझाऊंगा कि रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती है। अभी ये मान के चलो कि बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो फॉर्मूले की कंस्ट्रक्शन सीख लो। उसके बाद जब सेकंड राउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? घबराना नहीं है, एक एक करके सीखना, एक बार में करोगे कंफ्यूज जाओगे, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला मुझे पहले समझाना, मतलब फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं ये पहले समझाना जरूरी है। रिस्ट्रिक्शन बताया तो 2 पार्ट ही हो पाएगा, तीसरा पार्ट छू भी नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन में 3-3 4-4 कंडीशंस है, वहां कंफ्यूज जाओगे। इसलिए मैं अभी रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं करूंगा, सीधा फॉर्मूला डिस्कस करें, ठीक है? आशना, ओके सर। साक्षी आ रही हो बेटा? क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर। अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, अगली फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। अगली फॉर्म है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। ये पाई/2 होता है जी। tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई/2 है। और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स, दैट इज ऑल्सो पाई/2। अब कंफ्यूजन आती है, सर आपकी बात क्यों माने? फिर से वही एक बात याद रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबकी वैल्यू मैंने क्या बता दी? पाई/2 बता दी। पर इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों में ना एंगल सेम होना चाहिए। अगर दोनों के एंगल अलग हैं, दोनों के अगर एंगल अलग है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक? अब क्वेश्चन उठता है सर कि आपकी इस बात को हम क्यों माने, आपकी इस बात को हम क्यों माने? तो समझाने के लिए मैं फॉर्म का यूज कर रहा हूं। ये देखो आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक? अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और बेटा मैं इसका नाम ए बी और सी दे देता हूं और इस एंगल को थीटा मानता हूं, ये 90 है। ये क्या होगा बेटा? बोलो, 90 माइनस थीटा। अरे हाँ या ना? यस। यस सर। गुड। अब अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, ठीक? तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? BC अपॉन AC, यस और नॉट? अरे बोलो। गुड। अगली बात करते हैं हम, मुझे ना cos 90 माइनस थीटा चाहिए। क्या चाहिए? cos 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा क्यों लिया अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये देखो, फिलहाल अगर हमारा एंगल ये है तो इसके ठीक सामने वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, है ना? ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। चेंज हो जाएगा ना? हाँ या ना बोलो? अरे बोलो। एंगल यस सर। जिसको आप मानते हो उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। मुझे कॉस चाहिए तो कॉस के हिसाब से बेस कौन सा हुआ? यही ना, ये वाली लेंथ BC अपॉन AC। यस और नॉट? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? प्लीज कंफर्म। हो गई। हो गई। अब आप लोग यहां से एक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स BC अपॉन
AC बन जाएगा। और सेम अगर मैं यहां से निकालता हूं तो 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस कॉस इनवर्स BC अपॉन AC, है ना। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आपके सामने नजर आ रहा होगा BC अपॉन AC प्लस कॉस इनवर्स BC अपॉन AC, ये किसके इक्वल हो गया होगा? 90 डिग्री के ना। 90 को क्या बोलते हो? π/2। अब दोनों का एंगल आप ध्यान से देखो, अगर आप दोनों के एंगल को देखोगे तो क्या सेम नहीं है? है या नहीं है? यस तो हैंस Yes, हम sir. इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x अगर हो तो उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। ठीक, और आई होप मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, आगे वाले आप खुद कर सकते हो प्रूफ या नहीं कर सकते हो, बताइए। सर कर सकते हैं? चलिए, तो अगले फॉर्मूले की ओर हम मूव करते हैं, अगले फॉर्मूलों को सीखते हैं। अगली कंडीशन थोड़ी सी स्पेसिफिक है, मैं फिर से बता दूं, मैंने कंडीशंस के बारे में भी बात की ही नहीं है, यानी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में मैंने आज अभी कोई डिस्कशन नहीं किया है। रेस्ट्रिक्शन आराम से समझाऊंगा, इसके ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, लेस देन 1 लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, ये सारी चीजें आराम समझाऊंगा। पहले फॉर्मूले को समझिए, फॉर्मूलों की कंडीशंस के बारे में डिस्कस करिए, ठीक। हाँ बोलिए। क्या बेटा? क्वेश्चन आते हैं? हाँ हाँ क्वेश्चन आते हैं। रेस्ट्रिक्शन से देखो, अभी आप वाले में इतनी जल्दी नहीं आते, मतलब बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं, मगर रेस्ट्रिक्शन पता होनी चाहिए, तो वी विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन पता हो तो अच्छी बात है, मतलब पता रहेगा ना कंडीशन कैसे बनती है, क्या है क्या नहीं। वैसे रेस्ट्रिक्शन से मैंने देखा अब तक ना, एक आध क्वेश्चन गलती से कभी डाल दिया, मतलब अभी तक मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया इसको, मतलब 12th लेवल पे नहीं मिलता, 12th के बाद अच्छे लेवल पे मिलता है। बढ़े आगे हम लोग, बढ़े अगली फॉर्म पे। यस सर। चलिए नेक्स्ट है 10 के बारे में बात करेंगे। तो एक tan इनवर्स का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। मैं फिर से बताऊंगा कि यहां मैं जो समझाऊंगा उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को भी समझना सीख लेंगे। गुड। साक्षी कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है बेटा, ये 9π/12 है, ठीक। अब एक फॉर्मूला तो ये नजर आ रहा है जी, ये रहा। दूसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दैट इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ठीक। पहले इन दोनों फॉर्मूले को समझेंगे कि ये कैसे हैं, क्यों हैं, और किस तरीके से हम फॉर्मूलों को प्रूफ करते हैं, ये भी सीखेंगे। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय या पैटर्न को समझते समय हम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को एज्यूम करते हैं और इजी पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो अगर मैं RHS की बात करूं, पहले पार्ट से RHS की बात करूं तो आपके पास गिवन क्या है? tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस xy। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो जल्दी, ठीक है। यस सर। ये वाला Yes, फॉर्मूला sir. है। अब ना x और y में हमें प्रॉब्लम जानते हो क्या है? इन क्वेश्चन में
कि हम x और y की वैल्यू क्या माने कि हमारा फॉर्मूला प्रूफ करने में दिक्कत ना है। तो बच्चों जब आपके पास प्रूफ दे रखा हो ना, तो आप सेम वैल्यू मानेंगे, यानी x की वैल्यू आप मानेंगे tan थीटा और y की वैल्यू मानेंगे tan फाई। अब इनका जो फॉर्मूला होता है जिसे ड्राइव करने की बात करते हैं, एक्चुअल में वो फॉर्मूला ही नहीं है, क्वेश्चन करने का तरीका भी है। बाहर अगर tan इनवर्स है तो हमें अंदर ऐसी कोई कंडीशन फिट करनी पड़ेगी या ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिससे इसका रिजल्ट भी tan की फॉर्म में आए। किस फॉर्म में आए? tan की फॉर्म में। अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर वाले की कंडीशन को ऐसे मॉडिफाई करना पड़ेगा या ऐसे फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे, ऐसी एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि वो cos की फॉर्म में आ जाए। यानी बाहर जिसका इनवर्स होगा हमें फॉर्मूला उसी की फॉर्म में बनाना होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक सर आ गई। दूसरी बात, अगर आपके पास प्रूफ ऑलरेडी गिवन है, अगर आपके पास देखो प्रूफ है ना, ये ऑलरेडी गिवन है, तो आपने ना एज्यूम क्या कर लेना है, x की वैल्यू सेम नेचर, ये जो वैल्यू है इसको x और इसको y, मतलब थीटा और फाई में मान लिया, यहीं से आप एज्यूम कर लें। अब फायदा क्या हुआ इसका, देखो अगर मैं यहां पर tan थीटा रखूं और यहाँ tan फाई लूं, 1 माइनस tan थीटा और tan फाई, तो मेरे बच्चों आपके पास जो फॉर्म आई वो क्या आई, tan थीटा प्लस फाई नहीं आ गई? यस और नॉट? सर अब थीटा फाई आ गई, तो मेरे पास जो थीटा था यहाँ पर, ठीक है, इस थीटा से मैं tan इनवर्स x नहीं निकालूंगा और इस फाई से tan इनवर्स y नहीं निकालूंगा। यस और नॉट? यस सर। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स, ओके। प्रूफ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। सर आ गया। साक्षी? यस सर। ठीक, अब आप ध्यान से सुनना, मैंने भी आपको क्या बताया, टेबल से ये जो पोर्शन अभी करवाया ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना। तो अगले वाला प्रूफ कर लोगे अपने आप, ये खुद ट्राई करोगे, जो काम दे रहा हूँ ये करके भी लाना आप लोगों ने। ये वाला खुद प्रूफ कर लोगे, यस और नॉट? यस चलिए 3 फॉर्मूले में और लिख रहा हूं, ठीक, और तीनों के फॉर्मूलों के प्रूफ आप खुद करके आओगे। पहला है 2 tan इनवर्स x इन टर्म ऑफ साइन, ये होता है साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स इन टर्म ऑफ कॉस, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का है इन टर्म ऑफ tan ही है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स। देखो है कुछ भी नहीं, याद अगर करते हो तो पहला अगर याद है दूसरा याद है तो इसको डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। पर प्रूफ ये नहीं है, प्रूफ ऐसे नहीं है, प्रूफ आप प्रॉपर करेंगे। सेम वही रिजल्ट क्या है आपका, रिजल्ट क्या है 10 है ना, तो x की जगह क्या पुट करोगे, tan थीटा पुट करोगे। क्या पुट करोगे, tan थीटा। जो रिजल्ट होता है वही आपकी गिवन कंडीशन का इनपुट होता है, यानी उसी को हम एज्यूम करते हैं। मेरी बात समझ में आई सभी को, यस और नॉट? क्लियर है सभी को? तो जो भी मैंने प्रूफ बताए या जो कंडीशन, हाँ बोलिए। सर हमें जो फर्स्ट वाला में से ऐसे सॉल्व करना है ना कि हमें tan पुट करना है x की जगह में, तो फिर उसमें फॉर्मूला बन जाएगा sin 2y का। एग्जैक्टली बस जो sin sin कट जाएगा।
एग्जैक्टली जो आउटपुट है ना वही आपका पुट करने की कंडीशन, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी रिजल्ट को Okay, देखते sir. हुए हम इनपुट पुट करेंगे, ठीक है, रिजल्ट को देखते हुए इनपुट हम पुट करेंगे। Okay, sir. Thank you, sir.